सेविंग और फिक्स डिपॉजिट आपको किस तरह से गरीब बनाती है, इन दोनों में सबसे ज्यादा रिटर्न किसमें मिलती है और आपके लिए कौन सा बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। सेविंग और फिक्स डिपॉजिट आपको धीरे धीरे कैसे गरीब बनाती है, आइए समझते हैं। और इन दोनों में आपके लिए कौन सा बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, चलिए समझते हैं। सेविंग, सेविंग का मतलब कि आपका मंथली इनकम जितना है, मान लेते हैं 20,000 है, और अपना बेसिक खर्चा करने के बाद जैसे फूड, क्लॉथ, रेंट, ईएमआई, बिल, इन सारे बेसिक चीज़ों पर खर्चा करने के बाद जो अमाउंट आप सेव करते हैं उसे सेविंग करते हैं। ठीक है, तो आपको सेविंग समझ में आ गया। तो मान लेते हैं कि आप हर महीना 5,000 सेविंग करते हैं मंथली, तो एक साल में वन ईयर सेव किया आप 12 × 60,000 रुपया, और पूरे टाइम पीरियड 5 साल तक, अब 5 साल तक सेव करते हैं, तो टोटल सेविंग अमाउंट 12 × 60 × 30 3 लाख रुपया। देखिए, आप सेविंग कर रहे हैं 5,000 रुपया मंथली, एक साल में पूरा सेव हुआ आपका 60,000 रुपया, और पूरे 5 साल तक आप सेविंग करते हैं, तो आपका टोटल सेविंग अमाउंट 3 लाख रुपया। तो देखिए, आप 5 साल बाद 3 लाख रुपया सेविंग किए। आइए आप यहां समझते हैं फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट, यहां पर आप बैंक पर फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो कुछ रिटर्न आपको मिलती है, एनुअल इंटरेस्ट जैसे 4-5% तक है, यहां पर हम 6% मान के चलते हैं। आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट किए, इन्वेस्टमेंट फिक्स डिपॉजिट में 3 लाख रुपया, इंटरेस्ट, एनुअल इंटरेस्ट मान लेते हैं 6%, और पूरे टाइम पीरियड 5 साल तक आप फिक्स डिपॉजिट रखते हैं। टोटल इन्वेस्टमेंट 3 लाख, एनुअल इंटरेस्ट 6% के हिसाब से 5 साल में आपको रिटर्न मिला, इंटरेस्ट वो है 1,01,468 रुपया। टोटल वैल्यू 4,01,468 रुपया। देखिए, आप यहाँ पर 5,000 रुपया सेविंग कर रहे थे, तो पूरे एक साल में 60,000 रुपया, और 5 साल तक आप सेविंग किए तो यहाँ पर 3 लाख रुपया हुआ। लेकिन देखिए, आप 5 साल बाद आपका 3 लाख हुआ, लेकिन इसमें आपका पैसा का वैल्यू धीरे धीरे घट रही है, क्योंकि हर साल इन्फ्लेशन मतलब कि महंगाई 6 से 7% बढ़ रही है, तो इस हिसाब से आपका पैसा की ग्रोथ धीरे धीरे घट रही है, मतलब कि आपका पैसा की वैल्यू घट रही है। आप आज जो 3 लाख में खरीद सकते हैं वह 5 साल बाद नहीं खरीद पाएंगे। तो सेविंग अमाउंट में आपका पैसा की ग्रोथ नहीं बढ़ती है, धीरे धीरे आपका पैसा की वैल्यू घटती है। तो एक प्रकार से यह एक इमरजेंसी फंड है, क्योंकि जब कभी भी आपको इमरजेंसी पड़ती है तो आप अपने सेविंग अमाउंट से इमरजेंसी को टाल सकते हैं, अपने इमरजेंसी पड़ने पर यूज कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ एक सेविंग अमाउंट है, सेविंग पैसा है, जो आप कभी भी इमरजेंसी पड़ती है तो आप उसे यूज कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का ना इंटरेस्ट मिलती है और ना ही पैसा की ग्रोथ बढ़ती है, यह सिर्फ एक सेविंग अमाउंट है। ठीक है, यहीं पर अगर आप एफडी में करते हैं तो आपको थोड़ी बहुत रिटर्न मिल सकती थी। देखिए, 3 लाख रुपया आप इन्वेस्टमेंट किए और बैंक आपको एफडी में 6% इंटरेस्ट देती है, तो 6% के हिसाब से 5 साल में आपका इंटरेस्ट बना 1,01,468 रुपया। टोटल वैल्यू 4,01,468 रुपया। तो देखिए, आप 3 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट किए और 5 साल बाद आपका 4,01,468 रुपया हुआ। तो इस तरह से यहाँ पर आपको थोड़ी बहुत रिटर्न देखने को मिल सकती है। इन दोनों में आपका अंतर समझ में आ गया। इस सेविंग अमाउंट में नहीं आपका पैसा की ग्रोथ बढ़ती है और नहीं आपका पैसा बढ़ती है, यहाँ की आपका पैसा की वैल्यू घटती है। लेकिन एफडी अगर आप करवाते हैं तो यहाँ पर आपका पैसा का जो मेंटेन है वो बने रहते हैं, नहीं पैसा की वैल्यू घटती है और नहीं बढ़ती है। तो सेविंग अमाउंट और एफडी में आपको अंतर समझ में आ गया। इन दोनों एक तरह से एक सेव है, मतलब कि आपका एक तिजोरी है जहाँ पर आप अपने पैसा को पैक करके रख दिए, जब आपको कभी भी काम पड़े तो आप उसे यूज कर सकते हैं। इससे कहते हैं सेविंग अमाउंट, सेविंग करना। ठीक है, कि इन दोनों में
अच्छा खासा रिटर्न नहीं मिलती है। अगर आप अपने पैसा से थोड़ी बहुत रिस्क लेकर आप ऐसे जगह पर इन्वेस्टमेंट करते हैं जिससे अच्छा खासा इंटरेस्ट देखने को मिलती है, तो वहां पर आप अच्छा खासा रिटर्न भी निकाल सकते हैं। लेकिन रिस्क भी बहुत ही ज्यादा होती है, जैसे स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, SWP, SIP, ETF, बॉन्ड, स्टॉक, इन सारी चीजों पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इस पर रिटर्न बहुत ही ज्यादा है, लेकिन रिस्क बहुत ही ज्यादा होती है, क्योंकि जितना रिटर्न मिलती है उतना रिस्क भी होता है। इसलिए अगर आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनके बारे में पूरी तरह से जानकारी प्राप्त कीजिए कि आप कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और कितना आपको इंटरेस्ट मिलेगी, कितना साल बाद मिलेगी, यहाँ पर कितना रिस्क है, तभी आप इन्वेस्टमेंट करें। नहीं तो आप अपने पैसा से बर्बाद कर सकें, क्योंकि बिना नॉलेज लिए अगर आप कहीं पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां पर आपका रिस्क बहुत ही ज्यादा बढ़ सकती है। इसलिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले सारी चीजों को अच्छे से जानकारी प्राप्त कीजिए, उसके बाद इन्वेस्टमेंट कीजिए। वीडियो से कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिला हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।